भाई राम राम सारा ने। अरे भाई नवरात्र आ गए हैं, नवरात्रे माता के। और नवरात्रों पे भाई सब माता की पूजा करें, व्रत रखें, जो भी रखना चाहें। भाई किसी की श्रद्धा है वो रखे, जिसकी ना है भाई कोई बात नहीं। और नवरात्र हैं यार, बड़े नवरात्र हैं चैत के। इसमें रामनवमी भी आओगी। रामनवमी पे रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, तो वो भी है। तो इसमें एक थोड़ा सवाल है मोदी जी से। मोदी जी ने ना सारे जो मुसलमान जो गरीब थे उनको सौगात मोदी की किट दी है। किट दी है, उसमें कपड़े हैं, लत्ते हैं, जो भी कुछ सुना है। देखा तो मैंने है नहीं, सुना है कि भाई इसमें ड्राई फ्रूट है, भाई सूजी साजी और खाने पीने का सामान है। तो ये समझ में एक बार नहीं आती है। अब मोदी जी, जो हम सनातनी हैं, जो हमारे बालक जो है, जो मस्जिदों पे भी झंडे सनातन के लहराते हैं, मार पिटाई भी झेल रहे हैं, संभल में भी जो है पूरे जुलूस काटे मुसलमानों के खिलाफ, उनने भी अपनी मस्जिदें ढक दी थी तिरपाल तय। तो फिर भी उन तक क्यों दे रहे हैं? और उन तक दे रहे हैं तो फिर हिंदुओं तक भी दो। हिंदुओं में तो गरीब हैं। हिंदुओं में ऐसे हैं बेचारे, चुलाई के लड्डू खा के जिंदा रह जाएंगे व्रत में। 9 9 दिन चुलाई के लड्डू खा के, और भाई कुट्टू का आटा खा के, उसके रोटी परांठे खा के, और बाकी ने केले भी ना मिल रहे, ना संतरे ना सेब मिल रहे। ऐसे हिंदू बहुत हैं। तो भाई भारत एक रिक्वेस्ट कर सके हैं, कहते किसी ने कुछ सकते नहीं मोदी जी ते। भाई हिंदुओं का भी तो ध्यान रखो ना। हिंदुओं में भी इतने गरीब हैं, सारे मुसलमान गरीब थोड़ी हैं, हिंदू भी बहुत गरीब हैं। जब 80 85 करोड़ आदमियों ने 5 किलो राशन मिलता है, वो गरीब भी रेखा से नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको खरीद नहीं सकते हैं। तो वो खरीद से वो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। तो मुसलमानों का त्यौहार है तो हिंदुओं का भी त्यौहार है। अब ये उनके रोजे चले हैं 30 दिन, और उनकी ईद आई है, कल ईद होगी उनकी। तो उसमें वह भी नए कपड़े पहने हैं, भाई खाओ पियो अच्छा रहे तो बढ़िया है। अपना अपना धर्म अपना अपना धर्म जो है मनाना भी चाहिए। और किसी के धर्म तक किसी ने कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। भाई चाहे हिंदू मुसलमान अपना अपना धर्म अपना निभाओ। हम हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं। हम मांस मछली नहीं खाते हैं, और भाई कोई बीड़ी सिगरेट शराब मीट अंडा कुछ नहीं खाते पीते, इसलिए भाई कट्टर हिंदू हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अपने धर्म ने अपने करें, उनकी मर्जी है, और हम करें हमारी मर्जी। पर भाई मोदी जी तो एक रिक्वेस्ट ये है कि हिंदुओं में तो बहुत गरीब आदमी हैं, जो बेचारे ना फल खरीद सकते हैं, ना कपड़े खरीद सकते हैं। वो बेचारे ना चुलाए के लाडू कुट्टू का आटा भी नहीं खरीद पाते, इसे बहुत है। उनकी श्रद्धा है, व्रत रखने की श्रद्धा है। बहुत से अमीर मुसलमानों में भी हैं, अरे गरीब मुसलमानों में भी हैं, पढ़े लिखे मुसलमानों में भी हैं, और भाई अनपढ़ मुसलमानों में भी हैं। ऐसे हिंदुओं में भी हैं, अमीर हिंदुओं में भी हैं। बहुत से माता जाएंगे, कोई वैष्णो देवी को जहाज से जाएगा, कोई ट्रेन से जाएगा, कोई एसी में जाएगा, कोई जनरल में जाएगा, कोई स्लीपर में जाएगा। अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने पैसे के अनुसार जो सब जाते हैं, अपने अपने धर्म के दर्शन करते हैं, करने चाहिए, बढ़िया है। हम भी वैष्णो देवी गए थे, बढ़िया जाना चाहिए। तो भाई मेरा ये है कि सवाल है बस कि एक हिंदू होने के नाते और भारतीय होने के नाते, भाई हिंदुओं को भी तो दो कुछ न कुछ। हिंदुओं का भी तो रामनवमी आ रही है, हिंदुओं का भी तो त्यौहार है नवरात्र का, 9 दिन चलेगा पूरे। अब हिंदू गरीब बेचारे वो भी तो आस लगाए बैठे हैं, उन्हें भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिलना चाहिए, उनको भी किट रामनवमी की सब का शुभकामनाएं किट होनी चाहिए। जैसे सौगातें मोदी ईद पे दी गई है, तो ऐसे ही रामनवमी पे शुभकामनाएं मोदी रामनवमी की एक किट हिंदुओं के लिए होनी चाहिए, गरीबों के लिए। और जो भाई जिनके पास नहीं है उनको देना चाहिए। अब एक वक्फ अमेंडमेंट बिल है, वो अब पेश होगा लोकसभा में। तो उसमें चंद्रबाबू नायडू हैं, इनके बंदे हैं। मोदी जी को ये भी कहेंगे, उनको क्यों नहीं डांटते? वो जाके वहाँ पे क्या करते हैं, इनका जब वो गए उसमें मुसलमानों की पार्टी में गए, तो उस उन्होंने कह दिया भैया मैं इसमें तो मैं इसकी जो मुसलमानों की जो भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है उसको मैं इधर सुरक्षा करूँगा, उसकी रक्षा करेंगे हम। तो ये भी वो कह रहे हैं, और यहाँ पे उनके खिलाफ जो बिल ला रहे हैं। तो यही है कि जो इनके जो सरकार में शामिल हैं तो एक होना चाहिए। ऐसे ही चिराग पासवान ने कहा कि भाई मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, और उस पर जो पूछा मुसलमानों के बारे में एंकर ने पूछा, तो उसने कहा मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, ये नॉनसेंस बातें मेरे से नहीं कहना, ना मैं पसंद करता हूँ।
तो भाई ये फिर जो हमारे जैसे भक्त हैं, जो हिंदू हैं, जो मोदी जी के पक्के भक्त हैं, वो सारे दिन ये हिंदू मुसलमान करते हैं, तो उनकी भावना बहुत आहत होती हैं। वो जो बेचारे झंडे लहराते हैं, उनकी भावनाएं आहत होती हैं बहुत ज़्यादा, वो परेशान होते हैं। तो सरकार को भी जो है एक स्टैंड एक रखो अपना। तो इनकी जो है मुसलमानों की पार्टी सब ने करी है शाम को, जो है इफ्तार पार्टी जो है उसने भी की, चंद्रबाबू नायडू ने भी, और उनकी टोपी भी लगाई, उनके कपड़े भी पहने, और भाई उनके फेवर में संदेश भी दिया। और चिराग पासवान ने भी इफ्तार पार्टी करी है भाई। तो सारी पार्टियां करती आई हैं, अखिलेश यादव ने पहले भी करती आई हैं, सारी चलती आ रही हैं। और अमेरिका में भी हुई है इफ्तार पार्टी, इनकी जो है रमज़ान में होती है। तो हिंदुओं की तरह रामनवमी पार्टी होनी चाहिए। रामनवमी पे, जन्माष्टमी पे, शिवरात्रि पे हिंदुओं की पार्टी क्यों नहीं करते? ये जितने भी राजनेता हैं, जितनी पार्टियां हैं, इनको रामनवमी पे, जन्माष्टमी पे हिंदुओं का गेट टुगेदर करके उनको भी तो पार्टी करनी चाहिए। खाली मुसलमानों को इफ्तार कर देते हैं, हिंदुओं को पूछता नहीं, और वैसे हिंदू राष्ट्र हैं हम। तो भाई ये जो इतने बाबा बने हैं, बागेश्वर बाबा हैं, जो भी हैं, ये हिंदू राष्ट्र का, इनको बोलना चाहिए ना कि भाई हिंदुओं की रामनवमी पार्टी क्यों नहीं करती सरकारें? कोई नहीं, जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं उन्हें रामनवमी पे, शिवरात्रि पे, जन्माष्टमी पे, इन पे जो है पार्टी करनी चाहिए। तो यहाँ भी तो 9 दिन के व्रत रखेंगे, और वो 30 दिन के रोजे रखते हैं, तो हम भी तो 9 दिन के व्रत रखते हैं। तो यहाँ भी पार्टी जो है, चलो 9 दिन कुछ नहीं खाएंगे, तो रामनवमी की शाम को तो रखे ना पार्टी, हिंदुओं के लिए भी भाई। तो इसलिए है मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, हम तो रिक्वेस्ट कर सके हैं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड भाई प्राउड, एज ए प्राउड हिंदू हैं, अपने सनातनी हैं, और अपने धर्म की भाई हमें प्राउड है कि हम हिंदू हैं, बहुत बढ़िया है। और सबको अपने धर्म का प्राउड होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, अपने घर का, अपने माँ बाप का, अपनी का भाई, अपनी जाति धर्म का जो है सबको जो है प्राउड होना चाहिए। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा भाई लास्ट में फिर दोबारा कि एक रहो, मिलकर रहो। इससे योगी जी ने कहा था 80-20 का खेल है, जो 80% हम हैं, तो उनको राज्य करने की क्या जरूरत थी मोदी जी को? चलो बिहार में इलेक्शन है, अब नवंबर में इलेक्शन होंगे, तो उनको राज्य करने की क्या ज़रूरत है? जब हम 80% वोट देने तैयार बैठे हैं, तो भाई अरे हमें उनको दे रहे हो तो 20% को हमें भी दो। हिंदुओं को भी, गरीब तो हिंदुओं में भी ना, उनको भी तो ना रामनवमी पर कुछ गिफ्ट दो, उनको भी कपड़े लत्ते दो, खाने पीने का सामान दो, और कुछ दो, हिंदुओं की भी पार्टी करो। तो भाई ये जैसे इफ्तार की तरह, मेरा तो यही कहना है, इफ्तार की तरह पार्टियाँ होती है हिंदुओं की भी, रामनवमी पे, शिवरात्रि पे, जन्माष्टमी पे पार्टी करो। भाई जय राम जी। भाई कहीं ना बुरा लग गया हो तो भाई उसके लिए सॉरी, और भाई अच्छा लग गया हो तो लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। ये थोड़ी हरियाणी भाषा में थोड़ा एक सच्चाई भी है, और भाई अच्छी बात भी है कि भाई अपने धर्म की सब ने अपनी रक्षा करनी चाहिए, धर्म के लिए सब तत्पर रहना चाहिए, और अपने धर्म के कट्टर प्रेमी होने चाहिए। भाई राम राम, जय माता की। सब ने फिर दोबारा नवरात्रों की शुभकामनाएं, रामनवमी की भी शुभकामनाएं। और भाई सबके गेहूँ भी कट रहे हैं, भी खेतों का भी काम चल रहा है, किसी की सरसमले कट रही, किसी गेहूँ कट रहे हैं। पहला कोई हम तो लामणी करा करते छोटे थे, जो हाथ तक दराती काटा करते, ये तो भाई हार्वेस्टर आगे बड़े बड़े 1 किले ने 1 घंटे में कर दिया बराबर। और जब भाई लामणी कराओ हैं वह भी, हम तो पहले फड़सी गाया करते पहला तो, और भाई ट्रैक्टर तो रीब, तो भाई थ्रेसर भी 1 किले के ने 1 घंटे में काट दे है, जिसने भी लामणी भी करी हैं। तो भाई सारे अपने तो किसान पुत्र हमें, किसाना ने भी भाई बढ़िया है। भाई हिंदुओं का नया जो है साल शुरू हो गया है, तो ये पहले नवरात्रि शुरू होता है, इसकी भाई हार्दिक शुभकामनाएं सारे हिंदू भाइयों ने। भाई राम राम, सारे किसान भाई ने, नई फसल आओगी सबकी, बहुत बढ़िया है। भाई बालकपन में तो काटा करते ही, तो भाई काटना करना बंद हो गया इस उम्र में आके, और ये बढ़िया है। किसान होने का ही प्राउड है, हिंदू होने का प्राउड है, और भाई सब ने अपने माँ बाप का, अपने जाति धर्म का प्राउड होना चाहिए। राम राम भाई साहब, धन्यवाद भाई, धन्यवाद।